हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी का जो इंटर का एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग आंसर शीट देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका जो यहाँ पे बुकलेट का जो कोड था वो आप लोग देख सकते हैं। जिसका भी अलग अलग कोड है तो वो लोग मैच करके अपना आंसर मिला लेंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि किसका कितना क्वेश्चन सही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है शक्ति शब्द है। तो शक्ति स्त्रीलिंग शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ए सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, बातचीत शीर्षक के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का क्या बतलाना चाहते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर बी सही है, बातचीत की शैली को। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, डिंगल नामक निबंध के किस लेखक की रचनाकार कौन है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में दिया हुआ है कीरत सिंह कौन था। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी सही है, लहना सिंह का भतीजा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में दिया हुआ है नमक शब्द का विशेषण है। तो नमक शब्द का विशेषण क्या है, नमकीन है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या दिया हुआ है, राम राम यह भी कोई लड़ाई है वाक्य है। तो ये आपका सरल वाक्य है। तो 6 का आंसर ए सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, सरकार की गलत नीतियाँ। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में दिया हुआ है रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, छायावदत्तर युग के। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उदय प्रकाश। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 में है मालती के बच्चे का क्या नाम था। तो इसका ऑप्शन सी सही है, टीटी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन डी बी सही है, एक ही सहारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सजावट शब्द संज्ञा है। तो ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका बुकलेट ए है, ये आपका जो कोड है इसका ए है। और आपका जो भी कोड हो तो उससे क्वेश्चन मैच करके आप आंसर देख सकते हैं। तो आप लोग को लगभग सारे एक क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर बताया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अगर आप लोग को वायरल क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आप विद्यालय क्यों जाते हैं। ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन डी सही होगा, शिक्षा प्राप्ति के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा या आध्यात्मिक हो चाहे संसारिक किसको जन्म देती है। तो ये ऑप्शन सी है, प्रसन्नता को। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कोषागार का कार्य किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 में दिया हुआ है, किसके कलीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के को झाड़ू लगवाया है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, लड़के के पिताजी ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा। तो इसका ऑप्शन सी सही है, विष्णु ने। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 में दिया हुआ है, 18 में आपका क्या दिया हुआ है, जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इसका ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र राजभाषा पुरस्कार थे। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ये झड़साल कौन था। तो ये सोलंकी राजा। तो 19 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20, नावादास किस समाज के विद्वान है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आदिवासी समाज के। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 में क्या दिया हुआ है, संताप शब्द का संधि विच्छेद जो होगा वो समजोड़ताप। 21 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सरिता शब्द का पर्यायवाची है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नदी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, प्रोत्साहन शब्द का विलोम है। तो ये हतोत्साहन है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे कबीर दास किस शाखा के कवि है। तो ऑप्शन ए है, निर्गुण शाखा के। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25, जो भक्ति काल की रचना किस छंद में हुई थी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 25 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ए हो जाएगा, चौपाई छंद में। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26, शिव जी की वीरता का बखान किस कृति में भूषण कवि ने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, छत्रसाल दशक में। उसके बाद
आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है भूषण रचित कविता के प्रथम छंद में कौन सा रस है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वीर रस। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 में दिया हुआ है सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पुत्र वियोग। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 में दिया हुआ है ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रकार के रचनाकार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा, एक सजग रचनाकार है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 30 में दिया हुआ है वह दिल का बहुत भोला है, यह पदबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विशेषण पदबंध। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। 31 दिया हुआ है अशोक वाजपेयी की माँ का क्या नाम था। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, निर्मला देवी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ है, समय के पास समय किसकी रचना है। यह ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह किस भाषा में अनुवाद हो चुका है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जर्मन भाषा में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। 34 आपका दिया हुआ है रघुवीर सहाय किस विषय में एमए किया है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 35 में क्या दिया हुआ है, 35 में दिया हुआ है आपका जो गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, माधवराज मुक्तिबोध। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 36 में दिया है विजय शब्द का में उपसर्ग है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वी। देखिए क्योंकि जय के पहले वी लगा है, उपसर्ग जो पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है वो किसी शब्द के बाद में लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, राष्ट्रगीत कौन सा समास है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। राष्ट्रगीत तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ज़्यादातर शब्द में प्रत्यय है। ठीक है। तो इसमें प्रत्यय पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तर। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है गोद शब्द का पर्यायवाची है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अंक। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है हिमालय शब्द कौन सा संज्ञा है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है नीला शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तद्भव। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ है तुक्ष शब्द का विलोम कौन सा है। तो ये तुक्ष का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महान। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में है धूप शब्द का पर्यायवाची है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन बी सही है, मरीचि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, उसने कहा था कहानी के नायक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन ए हो जाएगा, लहना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, जल शब्द का विशेषण है। तो 45 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जलीय। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, संन्यास शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा, पुल्लिंग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे थे, हम दो कौन से विशेषण है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, घृणित शब्द में प्रत्यय है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 49 देखते हैं। 49 में दिया हुआ है चंदौरा शब्द कौन सा समास है। तो 49 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। 50 दिया हुआ है थोड़ी देर में आ जाएंगे, वाक्य में कारक चिन्ह कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, में। ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक क्वेश्चन कर लिया। अब आप लोग क्या कीजिए कि अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और साथ में कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपका अभी तक कितना सही हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं 51 का। 51 में क्या दिया हुआ है, दिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ होता है। तो इसका खुश होना, ऑप्शन डी। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है शयाना शब्द का विलोम है। तो 52 का ऑप्शन डी सही है, नादान। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53 प्रतिष्ठा शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन ए है, स्त्रीलिंग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54 आदमी शब्द कौन सा संज्ञा है। तो 54 का ऑप्शन बी है, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55 नहीं मरने वाला का एक शब्द में बोल सकते हैं, अमर। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56 गिरी शब्द का संधि विच्छेद है। तो गिरी जोड़ इस
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57 बच्चा शब्द है तो ये तत्सम है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन सी सही है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 देखिए कान शब्द है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 59 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पुल्लिंग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60 तीर्थ यात्रा कौन सा समास है, तीर्थ यात्रा ये तत्पुरुष समास है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 61 बाल विवाह किस लेखक की रचना है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाल कृष्ण भट्ट। उसके बाद देखिए 62 उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू होती है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 63 संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में क्या दिया हुआ है, आत्मनिर्भर। उसके बाद शीर्षक पाठ किस विधा में है, तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निबंध। उसके बाद देखिए 65 है रामधारी सिंह दिनकर को कौन से पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 देखिए नारीधर शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब क्या बन जाता है, तो ऑप्शन सी सही है, देवता। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67 सच्चिदानंद हीरानंद यत्सेन अज्ञे ने 1924-25 ईस्वी में किस भाषा में उपन्यास लिखा, तो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन डी सही है, अंग्रेजी भाषा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए, तो 68 का ऑप्शन बी सही है, गद्दार पार्टी। क्वेश्चन 69 देखिए जगदीश चंद्र बसु मथुरा को कौन अवार्ड मिला, तो ये विद्यापति अवार्ड। ठीक है, 69 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में क्या दिया हुआ है, हम रिफ्यूजी हैं माजी बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं किसने कहा था, तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2 वर्मी लड़कियों ने। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 नामवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नागर सिंह। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72 दिया है कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहते थे, तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पिताजी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में दिया हुआ है अंत में प्रार्थना किस कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उदय प्रकाश। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74 में क्या दिया हुआ है, साधारणतया सुरक्षा में जीने का अर्थ है, तो 74 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भय में जीना। ठीक है, उसके बाद देखिए 75 शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में जनक होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 75 का परिवर्तन के। उसके बाद 76 देखिए जायसी थे, तो 73 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फकीर। ठीक है, उसके बाद 77 सूरदास का जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो इसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद 78 देखिए निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना कौन सी है, तो 78 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पद। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 79 नाभादास जी कैसे कवि थे, तो 79 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शगुन उपासक। ठीक है, शगुन उपासक। उसके बाद देखिए 80 भूषण का जन्म कब हुआ था, ठीक है, 80 में दिया हुआ है भूषण का जन्म कब हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1613 ईस्वी में। उसके बाद देखिए 81 आंसू किस काव्य संकलन किसका काव्य संकलन है, तो 81 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का। 82 मुकुल कविता संग्रह पर सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केसरिया पुरस्कार। 83 हेनरी लापेज का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अफ्रीकी देश कांगो में। 84 दिया हुआ है गांव का घर कविता किसके द्वारा लिखी गई है, तो 84 में ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति। उसके बाद 85 देखिए रघुवर सहाय किस काल के कवि हैं, तो 85 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आधुनिक काल के। 86 देखिए न का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दंत। उसके बाद 87 देखिए यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो 87 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यदि जोड़ अपि। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 88 निम्न में शुद्ध वाक्य है, तो ये नक्षत्र जो है ये शुद्ध वाक्य है, तो 88 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 89 देखिए नम्रता कौन सा संज्ञा है,
तो 89 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। 90 देखिए, 90 में राष्ट्रगीत कौन सा समास है, तो राष्ट्रगीत आपका जो है तत्पुरुष समास है, 90 का सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए धूप शब्द का पर्यायवाची है, तो धूप का पर्यायवाची है घाम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 92 मलिनता में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 92 का। उसके बाद 93 देखिए दीन का विशेषण है, तो दैनिक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 94 महाबाहु शब्द में उपसर्ग है, तो आपका 94 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महा। उसके बाद 95 देखिए क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे हो जाएगा यथाक्रम, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 96 देखिए आपका इहलोक शब्द का विलोम है, तो इहलोक का होता है परलोक, ऑप्शन ए। उसके बाद 97 देखिए मैंने नहीं खाया इसीलिए मैंने फल नहीं खाया, किस वाक्य का उदाहरण है, मैंने खाना नहीं खाया इसीलिए मैंने फल नहीं खाया, तो 97 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संयुक्त वाक्य का। उसके बाद हम लोग देखते हैं 98 उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग, और जो बाद में आता है उसको हम प्रत्यय बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 99 आपका जो कमाएगा वही खाएगा सर्वनाम का उदाहरण है, तो 99 का ऑप्शन सी हो जाएगा, निश्चयवाचक। उसके बाद देखिए आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, देखिए धनवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, तो ये धनवती। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी। तो हमने टोटल 100 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और जो आपका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। तो आपने अगर इस चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करके, और साथ में फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और आप लोग को सबसे पहले अगर क्वेश्चन चाहिए तो और उसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, और साथ में मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।